हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज मैं बात करूंगा कि आप अपने दुकान को ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो लोकल मार्केट में ऑफलाइन सेल करते हैं, जिनकी एक दुकान है लोकल मार्केट में और वो ऑफलाइन सेल करते हैं और वो अपने पूरे शहर में ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। अब वो ऑनलाइन जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो है कि आप इनिशियली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अब आप ऑफलाइन तो बेच ही रहे हैं, लेकिन अब आपको ऑनलाइन जाना है और ऑनलाइन सेल करना है। तो आप कैसे सेल कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी दूंगा और इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो बात आता है वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं जाते, अगर हम ऑफलाइन सेल करते हो, सिर्फ ऑफलाइन ही बेच रहे हैं, ऑनलाइन नहीं जाते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करेंगे आने वाले टाइम में, या फेस कर रहे हैं इस समय भी हो सकता है आप ये दिक्कतें फेस कर रहे हैं। तो क्या लॉस है अगर आप ऑनलाइन नहीं जाते हैं। तो जो सबसे पहला लॉस है दोस्तों वो ये है कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सेल द प्रोडक्ट। आपका जो सामान बेचने का टाइमिंग है वो लिमिटेड है। आप सिर्फ 9 से 10 या सुबह 9 से लेकर रात के 10 बजे तक ही सामान बेच सकते हैं, या कुछ और टाइमिंग होगा, यानी कि लिमिटेड है। आप 24 घंटे हफ्तों में 7 दिन सामान नहीं बेच सकते, ठीक है ना। तो आपको दुकान कभी ना कभी बंद करना पड़ेगा, तो आपको जो है दुकान कभी ना कभी बंद करना ही पड़ेगा। तो इसलिए से ये भी दिक्कत आती है, तो ये भी दिक्कत होती है कि हम जो है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम अपने सामान को सेल कर सकते। दूसरा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रैफिक यू हैव। आपके पास बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रैफिक है, जैसे जिस एरिया में आप बेच सकते हैं सिर्फ उसी एरिया के लोग आपका सामान खरीदते हैं, तो आपका जो रीच है वो बहुत ही लिमिटेड है। उसी एरिया में आप जो है सामान बेचते हैं, यानी कि आप एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। वही अगला पॉइंट, जैसे एक्सपेंशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। जैसे कि आपका एक दुकान है और आप चाहते हैं इस शहर में भी मेरा दुकान हो, या इस शहर के लोगों को मैं अपना सामान बेचूं, तो वो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक दुकान से दूसरी दुकान खोलना मतलब 2 दुकानें को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये भी बहुत ही मुश्किल होता है, एक्सपेंशन जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑफलाइन स्टोर में। दूसरा, बारगेनिंग। अगर आप जो है सामान बेच रहे हैं ऑफलाइन, तो कस्टमर चाहता है आपसे बारगेन करता है, आप सामान के प्राइस को वो नीचे लाना चाहता है। अब किस टाइप की दुकानें हैं जो बहुत ही इजीली ऑनलाइन ले जा सकते हैं। अगर आपकी दुकान है ये इन टाइप्स में, तो आप इजीली जो है ऑनलाइन जा सकते हैं, जैसे कि फैशन शॉप, ग्रॉसरी शॉप, रेस्टोरेंट, मोबाइल शॉप, बुक एंड स्टेशनरी शॉप, गिफ्ट एंड टॉयज शॉप, और भी कई सारे शॉप जो है आप ऑनलाइन ले जा सकते हैं और इजीली ऑनलाइन बेच सकते हैं। अगला दोस्तों आता है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनिशियली मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप दुकान ऐप को ट्राई कर सकते हैं। जो है दुकान ऐप बिल्कुल ही फ्री है और आप इजीली इसमें अपने ऑनलाइन स्टोर पर ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि इनिशियली आपने अभी सोचा ऑनलाइन स्टोर शुरू करने का और तुरंत आप जो है एक वेबसाइट बनवा लीजिए, ऐप बनवा लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इनिशियली दुकान ऐप से स्टार्ट करिए। मतलब किसी भी एप्लीकेशन में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, और भी कई सारे सर्विसेज हैं, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जहाँ तक यूज़ किया है और मैं रिकमेंड करूँगा आपको दुकान ऐप, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। और आप इसमें सिंपल आप रजिस्टर करिए अपने नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर से, और आप सेल करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही ईजी है, 1 मिनट में आपका दुकान इसमें जो है ऑनलाइन दुकान जो है ओपन कर सकते हैं आप, और वो भी बिल्कुल फ्री। इनिशियली ये बिल्कुल फ्री होता है, बाद में फिर आपका सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगते हैं। छोटे से ऑनलाइन स्टोर पे जब आपके ट्रैफिक आने लगे, लोग आपसे सामान खरीदने लगे, आपका एक ब्रांड वैल्यू बन जाए अपने एरिया में, तब आप जो है आप कस्टम वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन में शिफ्ट कर सकते हैं। जो कस्टम वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन का जो कॉस्ट होता है वो अराउंड 10 से 50 हज़ार तक का होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या फीचर आप उनसे डलवा रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप अगर कस्टम मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट बनवाते हैं, तो आपको तो जो बेनिफिट होता है वो सबसे पहला है कि आप जो है कस्टम स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं। आप अपने CRM को जो है अपने ऑनलाइन स्टोर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। डेटा की प्राइवेसी होती है, क्योंकि जैसे अगर आप थर्ड पार्टी कोई भी ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए दुकान ऐप से अगर आपने अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया है, तो उसमें आपका डेटा का प्राइवेसी नहीं रहता। जो आपका डेटा होता है वो दुकान ऐप के भी सर्वर पे होता है, तो वो हो सकता है बाद में उसको सेल करें, तो आपका जो डेटा का प्राइवेसी नहीं होता। जबकि अगर आप
कस्टम वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनवाते हैं कुछ भी, तो आपका डेटा का प्राइवेसी होता है, जितना भी डेटा होता है वो आपका होता है, आप उसको अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप उसी फिर डेटा से आप अपने कस्टमर को रीटारगेट कर सकते हैं, आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस देने की ज़रूरत नहीं है और ईजिली आप कस्टमर प्रोडक्ट एनालिसिस सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने ई कॉम ऑनलाइन स्टोर के साथ, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे ज़्यादा बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट आपको कम बिकता है, किस प्रोडक्ट को आपको किस सीज़न में लाना चाहिए, बल्क में खरीद लेना चाहिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है प्रोडक्ट को खरीदने और किस प्रोडक्ट को आपको खरीदना चाहिए, किसको आपको रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए और किसको आपको नहीं रखना चाहिए। तो आप इस सब चीज़ें सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करने से काम बहुत ही ईजी हो जाता है और सामान आपको स्टॉक करके नहीं रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करने। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझसे मिल सकते हैं, आप मुझसे फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके अपने क्वेश्चन जो भी आपके प्रॉब्लम है वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को पर्सनली आपको जवाब दूंगा। आपको जो भी दिक्कत है, आपकी प्रॉब्लम, आपके जो भी डाउट्स हैं ऑनलाइन स्टोर को रिस्टार्ट करने से रिलेटेड, वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ही अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर हर एक कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, तो आप कमेंट्स में आके मुझसे मिल सकते हैं। टिल देन दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आपका वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन फ़ायदेमंद होगा और आपको पूरा सॉल्यूशन A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन हम पैकेज बना के आपको देते हैं, ठीक है। तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। अगर आपका कोई भी सुझाव है, अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।